महंगाई का तूफान जारी और आवाम परेशान। पंजाब में होने वाली खुदसाख्ता महंगाई पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में 7 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। घी 23%, मसूर की दाल 21%, प्याज की कीमतों में 22% इजाफा रिपोर्ट हुआ। 1 किलो चीनी मार्केट में तय किरदा नर्ख के बावजूद 22% महंगी हुई। 20 किलो आटे का थैला शहरियों को 25% इजाफे के साथ फिरोख्त किया जा रहा है। चीनी 1 साल कबल 85 रुपए किलो थी, जो बढ़कर 104 रुपए किलो तक जा पहुंची। आटा 20 किलो का बैग 1 साल कबल 860 रुपए का था, जो बढ़कर 1230 रुपए तक जा पहुंचा। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद आटे की कीमतें कंट्रोल से बाहर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया दूध, दही और बुनियादी जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतें बरकरार रखने में नाकाम दिखाई दे रही है। उधर इदारा शुमारियात की जानिब से भी गुज़िश्ता हफ्ते की महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक बढ़ती महंगाई ने 85% मुतवस्सत तबके को मुतासिर किया। महंगाई की मजमूई शरह 12.53% रिकॉर्ड की जा रही है। आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में सवाल होगा महंगाई का, बात होगी बढ़ती अवामी मुश्किलात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, महंगाई के मामलात तो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर आवाम से बात करने के लिए इस वक्त मैं शादमान के मॉडल बाजार में मौजूद हूँ। शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, किया बेटा? आपा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या क्या खरीद लिया? महंगाई बहुत है, खरीदना की। अच्छा, हाँ, क्या खरीदने आई थी जो महंगा लगा आपको? मैं गोभी लेनी सी, अपना घुंगरू लेने सन, अपना गाजर लेनी, बहुत महंगी हैं। अच्छा, अदरक बहुत महंगा हो जाएगा, हर चीज महंगी है। अच्छा आपा, हमेशा सब्जियां इतनी महंगी होती हैं? कैसे होती हैं? हाँ जी। अच्छा। अदरक 400 रुपये देंगे किलो। हर चीज महंगी है। अदरक को तो हाथ ही नहीं लग रहा। इससे चीज टमाटर महंगे है नहीं। अच्छा, खाने में अदरक डालनी जरूरी होती है या फिर ना डालें तो भी गुजारा हो जाएगा? नहीं होता ना, नहीं होता, नहीं होता। जरूरी है। हाँ जी, क्यों? जिला के मसाला बन जाता है। अच्छा, जायका अच्छा हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, चले मुझे बताएं कि अब आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी है। महंगी है जी, महंगी तो हर चीज महंगी है। कैसे चलता है? बस मुश्किल गुजारा होता है। हाँ। गुजारा किस तरह होना, मुश्किल गुजारा बहुत होते हैं। ठीक है जी, गुजारा शहरियों का मुश्किल है। कैसे हैं चचा, क्या हाल है आपका? हाल बस इदा ही है बाजी, अच्छा, माड़े बंदे ਅਸੀਂ गुजर कर करते पे हैं। अच्छा। अल्लाह तंदुरुस्त रखे। हूँ की करिए बाजी सामान उठाते हैं, लोगों की मदद करते हैं। हाँ, सामान उठाते हैं, गड्डियों में रखते हैं। अच्छा, कितने बजे सुबह आ जाते हैं, कब तक होते हैं इधर? सुबह सुबह आ जाते 5 बजे तक। अच्छा। हाँ, और शाम को कितने बजे तक यहीं रहेंगे? हाँ, शाम तक ले जाए तो रह जाइए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दिन दिहाड़ी कितनी बन जाती है? दिहाड़ी कोई देंदे नहीं, देखो हाँ। कितने पैसे अमूमन लोग दे देते हैं आपको सामान गाड़ी में रखने? कोई दे देंदा, कोई 30 दे देंदा, कोई 40 दे देंदा, कोई 50 भी दे देंदा, कोई 100 भी दे देंदा। अच्छा, हाँ ये बस। तो सारे जमा करके 8-10 घंटे में कितने पैसे कमा लेते हैं? थोड़े ही देंदे, 200-300 रुपया, 400 सारा बंदा। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं अब 200-300-400 में आपका घर कैसे चलता है? कितने लोग हैं घर में? ये गुजारा ही करते हैं, थोड़ा जाए। हाँ बाजी, गुजारा ही करते हैं। हाँ। क्या कुछ महंगा हो गया, क्या कुछ सस्ता हुआ? सस्ता कोई नहीं, महंगा ही है। अगे ना महंगा है सारा काम। हाँ, पहले सस्ता होता था। हाँ पहले सस्ता ही, नवाज शरीफ के घूमन दे। गोभी 100 रुपया दे जाते हैं, कद्दू दे जाते हैं 100 रुपया। हर 100 तो किलो तो घट देंदे कोई नहीं। 100 रुपये किलो कद्दू भी आ, सारा कोई 85 आवे आगड़े की। हाँ, ये 100 रुपये खाना वाले। आज आप घर में क्या सब्जी लेके जाएंगे? आपके घर क्या पकेगा आज? बस केड़ा कुछ दिल का ले जाइए। अच्छा। हाँ, सस्ती या महंगी? महंगी हो, सस्ती भी खानी तो ही। अच्छा। हाँ, कितना वजन उठा लेते हैं? कोई मान भी उठा लेते हैं 30 रुपये, जो गड्डी में रख देते। क्या
हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज गोभी बनेगी, पकौड़ियाँ ले ली, माचिस ले ली, खासी सब्जियाँ, मुझे लगता है हफ्ते का सामान हो गया। चलो हम आग तो लगाएंगे, माचिस तो ले ली, लेकिन घी को तो आग लगी हुई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर घी करे। को आग लगी हुई है। जो उसमें मसालादार जो डालने वाली चीजें वो तो सस्ती होनी चाहिए ना, वो तो सस्ती होती नहीं है। अदरक 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो। हाँ जी, देखो 400 रुपये किलो अदरक यहाँ पे बिक रहा है। अगर मंडी में लेके 350 पौने 400 रुपये लेकर आए, अगर 20-25 रुपये कमाल है, कोई उसमें नहीं है। लेकिन इनको मंडियों में सस्ता करना चाहिए, पीछे से सस्ता होगा, आवाम को सस्ता मिलेगा, खुशहाल होगी। आवाम तो पहले दुखी है, पिछली हुकूमत से फिर अगली वाली हुकूमत आई, चलो या इसे तो थी कुछ ना कुछ, वो भी बिल्कुल फारग हो गया काम। क्या दुख है आवाम को? आवाम चाहती क्या है, क्या होना चाहिए? हमको तो खाने के लिए चाहिए ना, वो नहीं मिलता। पेट्रोल तो नहीं पीना हमने, क्या ख्याल है? हमें तो खाने के लिए चाहिए। देखो ना आटा कितना महंगा हो गया, घी कितना महंगा हो गया, रोजाना को ये बात हो रही है। तो तेल को छोड़े आप, ये खाने वाली चीजें जो है ना, इनको सस्ता करना चाहिए। इसको अपना बनाना आने वाला वक्त जो उसको मजबूत करना चाहिए। इसकी जो कबीना है ना, उसको इसका इसको पता नहीं चल रहा। अगर ये बाजार से निकल के खुद जाके दुकान से सब्जी खरीदे, फिर इसको पता चले कि क्या भाव है। हाँ जी, जब बड़े निकलते हैं उनको तो फिर सस्ती मिल जाती है। नहीं सर, नहीं मिलती कहाँ? जब निकलेंगे तो मिलेगी, निकलते कहाँ ये? नाज़रीन, एक और छोटा सा स्टॉल है यहाँ पर। ये लाल मिर्च भी है और काली मिर्चें हैं, धनिया है, काली मिर्चें हैं, लाल मिर्चें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इनके पास, मसाला जात है। इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह नबी का करम। सर मुझे ये बताइए कि कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं खुश्क मसाला जात का? हम इधर 93 से लगा रहे हैं, तकरीबन 28 साल का अरसा हो गया। तकरीबन 28 साल हो गए हैं। 28 साल में हर साल हर महीने चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ सस्ता भी होता है? नहीं, ये जो नई हुकूमत है इसके दौर में तो बहुत ज़्यादा प्लस हुआ है। बहुत ज़्यादा, बहुत स्पीड से। अब दाल मसर साबत इधर 135 रेट था और डीसी साहब की लिस्ट के मुताबिक हम 145 ला के भी 135 सेल करते रहे। अब वो 185 होलसेल मार्केट में हो गया, तो इतना तो नहीं हम बर्दाश्त करते। 10 रुपीज़ की तो खैर होती है, बर्दाश्त कर लिया। अच्छा, पहले 1 किलो चीज़ के पीछे कितने रुपए बढ़ते थे, आजकल कितने बढ़ रहे हैं? पहले तो 3 रुपये 4 रुपये बढ़ते थे, अब तो 30-40 रुपीज़ 50 प्लस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्लस हो रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, कितना मसाला खरीदते हैं? छोटे छोटे पैकेट या किलो 2 किलो ज़्यादा लेते? उनकी खरीदने की कुव्वत खरीद बहुत ही कम नहीं हुई, पसपा हो गई है। कुव्वत खरीद पसपा हो गई कस्टमर की। अच्छा, इस तरफ आइए मेरे साथ, मुझे बताइए कि दालों की क्या कीमतें हैं और इस वक्त सबसे महंगी दाल कौन सी है आपके पास? दाल माश जो वाइट है धुली वाली, वो 240 रेट था इधर डीसी लिस्ट के मुताबिक। अब वो हम 250 भी ला के 240 सेल करते रहे, अब वो 320 होलसेल में हो गई है। 320 रुपए किलो सेल करनी छोड़ दी, यानी चिकन से भी ऊपर बढ़ गई कीमत। चिकन से भी ऊपर। और कहने को दाल पकाई है और ओवर चार्जिंग हम करते हैं, इसलिए हमने छोड़ ही दी वो बेचनी। दाल माश नहीं है? दाल माश नहीं है। वाइट चने 125 रेट है डीसी लिस्ट के मुताबिक, अब वो 165 हो गए होलसेल में, वो भी छोड़ दिए। वो भी नहीं ला रहे? ना सफेद चने हैं और ना ही दाल माश धुली हुई है। धुली हुई दाल मसूर 140 रेट था डीसी लिस्ट के साथ, अब वो भी 190 हो गई है, वो भी छोड़। वो भी नहीं लाए? दाल मसूर भी नहीं है? ओवर चार्जिंग करेंगे तो प्राइस कंट्रोल कमेटी आएगी तो जुर्माना करेगी, जेल भेज देगी, उसका फायदा नहीं। उससे बेहतर ना बेचो, वो बेहतर। तो डीसी रेट क्या रिवाइज नहीं होता जब कीमतें बढ़ जाती हैं? जो फ्रूट और वेजिटेबल की लिस्ट है ये डेली आती है, आपको भी पता है। जो ये करियाने की लिस्ट है ना, अब बन गई है 6-7 माह इसने चलते रहना। उन्होंने देखना कोई चीज़ कम हुई ज़्यादा हुई है, 6-7 माह चलते रहना। अच्छा, ओवर चार्जिंग करेंगे तो फिर आप पे पर्चा हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, इसलिए हम वो काम ही नहीं करते। इसलिए अच्छा है कि वो चीज़ें उठा दो। लाई नहीं है तो वो मैनेज ही नहीं होना। 50-40 पर केजी पे लॉस मैनेज ही नहीं होना। अच्छा, मसाला जात सबसे ज़्यादा कौन से मसाले की कीमत ऊपर जा रही है? नहीं, मसाले तो मैक्सिमम वही हैं, उसकी इतनी कीमतें। दालों की बहुत बढ़ी हैं, दालों की बढ़ गई। घी तो हम खैर सेल ही नहीं करते। और चीनी का इस वक्त 50-100 का बैग है, यानी 104 रुपये पर केजी होलसेल में। आपका घर कैसा चल रहा है? चले कुकिंग ऑयल घी यहाँ तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, बेच नहीं रहे, घर तो जाता है ना, लेकिन किचन चलाना मुश्किल हो गया। अब किचन चलाना, पहले कितना बजट था, कितने में घर चलता था, अब कितना हो गया? अब तो 1000 का भी पता नहीं लगता पर डेली 1000 रुपये 100 के बराबर हो गया। हाँ जी, नहीं पता लगता 1000 रुपये का। 350 तो घी हो गया है, दूध आया 200-250 का, हांडी बक्की तो खत्म हो 1000 और 1000 खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं जी। और मसाला जात की दालों की बात हमने आप तक पहुंचा दी है कि दुकानदार
जुर्मानों से डरते हैं, मुकदमात से डरते हैं, पर्चों से डरते हैं, इसलिए जो चीज़ महंगी होती है वो अपनी दुकान पर लाना छोड़ देते हैं, रखना ही छोड़ देते हैं। एक और बुजुर्ग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? बस मेहरबानी जी। सर महंगाई कितनी, चीजें कौन कौन सी सस्ती मिली आपको आज? बीबी मेरे को आया ही नहीं, अभी मैंने थोम लेना 200 रुपए किलो है बस। महंगाई है या नहीं है? महंगाई फुल है जी, फुल महंगाई है। फुल तेज चल रहा है। क्यों भी थे अभी कोई सौदा अपनी पहुंच तो बाहर है। आपकी कमाई कैसी है? कमाई है नहीं, खर्चे ज्यादा ने। आप क्यों गुस्सा हो रही हैं? बताइए क्या गुस्सा है आपका, आप क्या कहना चाह रही हैं? अदरक मंडी का रेट 26 रुपया ते 410 रुपये रेट दिता। 410 रुपए का किलो है अदरक? 550 रुपये किलो मंडी, 26 रुपये धड़ी हो की भाव बनता 450 रुपये किलो। इन्ना 410 रुपये रेट था, 40 रुपये रेट घट। हर शह महंगी है मंडी। टमाटर 80 रुपये किलो वा, इन्होंने इतने रेट था 60 रुपये, 3 घट 60 रुपये। सब्जियां भी सारिया मंडी 80 तो उत्ते सब्जियां ने, किसी का 50 है, किसी का 55, किसी का 40 है, किसी 30। दुकानदारों ने की बचाना। यानी डीसी रेट घट ही गए ते मंडी का रेट वध ही गए। मंडी का रेट वध, मंडी नालों 20-25 रेट घट, 10-15-20 40 याद करता 40 रुपये रेट घट है। गाजर मंडी 500 रुपये धड़ियां ना विकण डई, ओदा 80 रुपये रेट दिता। हर शाह इत्थे रेट मंडी नालों घट दिंदे, मंडी का रेट पूरा भी नहीं दिंदे। ਤੁਸੀਂ किस तरह अपना स्टॉल चला रहे हो? किस मजबूरी असी ते इत्थे ज ना आईए, साडा रोज दा गुजारा चलदा रहिंदा। नवें नवें जो पैसे चला लईदे असी, फिर आई चलाई करके फिर पा दईदे विच। अज जेड़ा कमाया इचों चलाया, अगले दिन अगले चों कढ के ਉਹ ਚ पा के पिछला पूरा कर दईदा। मजबूरी है। अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारी खवातीन अमूमन सब्जी वगैरह नहीं बेचती, आप ये स्टॉल लगाती हैं, क्या मजबूरी है, क्या हालात हैं? हालात बाजी फिर जो मजबूरियां सिर ते पैर फिर करना तो हैगा ही। किसी का माँ प्यो नहीं हुंदा, कोई यतीम ना, कोई बच्चे भैन भरा पालदा, कोई किस तरह की मजबूरी हुंदी, फिर सारियां दियां दसनियां पैंदियां। फिर आपो अपने भैन भरा मेन मसले है कि कोई बेवा औरत है, कोई यतीम बच्चे सामभदी है, कोई कुछ किसी का बंदा नहीं कर सकता, कोई नशई है, कोई चरसी है, तो बुढ़ी खुद आप बच्चों को कमा खवांदी। मुझे ये बताइए, अब मंडी से महंगी चीजें लाकर यहाँ सस्ती बेचेंगी, कैसे आपका घर कैसे चलेगा? इत्थे जिहड़ा रेट देना है ना, इस रेट तो उन्होंने रुपया भी वध नहीं देना। जे वध बेच लिया तो आ स्टाल बंद, जुर्माना भी होगा? जुर्माना भी हो। असी तां नहीं रेट तो वध कदी बेचे। कितने पैसे बच जाते हैं एक दिन में, मुनाफा कितना? 400-500 रुपया बचदा। जे सही पिछों वारे का सौदा होवे ना, मंडी के रेट के मुताबिक देन, फिर पैसे बचते। जे घट देन ना 10-10, 20-20, 30 फिर बचते नहीं, फिर तो सौदा बच भी जाता, नहीं वेचदा, सुट के भी जाइदा, तो वो नुकसान ही है। तो फिर 400-500 में आपका घर कैसे चलता है? अब तो बिजली महंगी, आटा महंगा, कुकिंग ऑयल घी महंगा। हर शाह की 320 रुपये किलो, दाल 180 ते पहुंचियां, हर किसा चौल 160 ते पहुंचे, की किसे खाना। ठीक है जी, खातून ना सिर्फ अपनी कहानी बता रही हैं बल्कि साथ में ये भी बता रही हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है। सब्जियों के रेट के साथ साथ चीनी, दालें, आटा, हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या क्या खरीदा? मैंने तो ये भिंडी खरीदी और धनिया मिर्चा। ये इतनी बिल्कुल कितनी भिंडी ली है आपने? ये भिंडी पाव भिंडी ली है। ये पाव क्या करें, अब किलो तो नहीं खरीद सकते, इतनी महंगाई है। एक पाव भिंडी है, बीच में 3-4 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया है। तो क्या करें, महंगाई इतनी है तो क्या कर सकते हैं हम। कितने लोग खाएंगे ये खाना? ये 2-3 बंदे खाएंगे। अच्छा। जी। महंगाई कितनी, चीजें कितनी सस्ती। अब गेहूँ जो 150 रुपए वाला अब 300 रुपए हो गया। अब गरीब की दिहाड़ी कितनी है? 500 रुपए, 700 रुपए, हर चीज पे इन्होंने बढ़ाई हुई है। अब जो सौदा, पत्ती, चाय, चीनी, जो कुछ है उस पे 20-30 रुपए इन्होंने बढ़ाए हुए। तो दिहाड़ी देखें, या तो तनख्वाहें बढ़ाएं या किसी की कुछ करें हुकूमत। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा ड्राइवर भाई, आपकी तनख्वाह बढ़ी, कुछ इंक्रीमेंट मिला? कुछ नहीं मिला। हाँ, तो महंगाई देखें पिछले साल से डबल हो गई है, तो क्या गुजारा होगा। अफसरान को कोई पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहेंगे?
क्या करे, एक आदमी इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, जब तक सारों कुछ साथ बदलना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है जी, सबको बदलना पड़ेगा तो ही हालात बदलेंगे, ये हमारी अवामी राय है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। आटे का 20 किलो का थैला 1230 रुपये तक जा पहुंचा है और एक साल में पिछले ये कीमत मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता साल 860 रुपये इन्हीं दिनों 20 किलो आटे के थैले की कीमत थी, जो अब बढ़ के 1230 रुपये तक जा पहुंची है। चक्की आटा जो कि 60-65 रुपये होता था, अब 80 रुपये किलो है और अभी भी ये खबरें मौसूल हो रही हैं कि आटे की कीमत अभी मज़ीद बढ़ जाएगी। चक्की मालिकान से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आजकल गंदुम आपको किस रेट पर मिल रही है? गंदम का रेट तो अप हो रहा है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ना ही आवाम के हाथ से ना निकले, लेकिन मज़ीद बढ़ता गया तो फिर ये रेट बढ़ेगा। लेकिन अभी तक तो हमने अपनी लॉस नहीं कर रहे हैं कि अभी ना ही बढ़े। अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये अप होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब जो सरकारी मिलों से आटा आता है जिसका 1230 रुपये तक रेट जा पहुंचा है, उससे चक्की आटे पे भी फर्क पड़ता है क्या कीमत पर? नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ओपन मार्केट से ताल्लुक है। गंदुम महंगी होगी तो आटा महंगा होगा? बिल्कुल जाहिर बात है, गंदुम महंगी होगी तो आटा महंगा होगा। आपको कितने में आजकल मिल रही गंदुम? गंदुम का रेट आज तो मुझे कन्फर्म नहीं है, मेरा 22-2300 तक हो गई है। 2200 रुपये 2300 तक हो नहीं, 2200 के ऊपर 2300 तक। 200 रुपये और बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ रही है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि ना ही हो, लेकिन ये जिस तरह बढ़ रही है ना, लगता है कि ये अप होगा और 2-4 दिनों में अप हो जाएगा। अच्छा, आटा हर साल इन दिनों में कीमतें ऐसे ही बढ़ती हैं, यही मसाइल होते हैं? हर साल नहीं बढ़ती हैं, लेकिन जिस तरह ये रेशियो इतनी गंदम हुई है, कहाँ गई है कुछ समझ नहीं आ रही। मिलों के पास नहीं है, मिलों के पास नहीं तो आगे नहीं आ रही। ओपन मार्केट हर किसी ने चेंज हो जाना, हर बढ़ती जानी है तो फिर आगे मजीद पीछे बढ़ेगी तो मजीद आगे भी बढ़ेगी। कंट्रोल कोई नहीं है, गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है जी, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक। सर, आटा खरीदने आए? जी, आटा खरीदने आए हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या करें, इस हुकूमत का क्या करें बताएं हमें, हम कहाँ जाएं? सारा दिन हमने रिक्शा चलाया, सिर्फ 200 रुपया कमाया हमने। अब 200 रुपये में हम बच्चों का क्या करें, अपना क्या करें? एक और हमारे शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताइए कि क्या सस्ता क्या महंगा, कैसे हालात जा रहे हैं? हालात तो थ्रू आउट आपको पता डाउन ही डाउन फॉल है। हालात में बेहतरी किस पोजीशन से आ रही, किसी पोजीशन से नहीं, वो तो ऑल टू ऑल है। ऑल टू ऑल आप अलिफ से लेके ये तक आप उठा के देख लें, किसी चीज़ में आपको कोई बेहतरी नज़र नहीं आती। ऐसा ना करें, तरक्याती काम तो लाहौर में हो रहे हैं, अब गवर्नमेंट काम तो कर रही है ना। ये तरक्याती काम वो हैं जो पहले से पेंडिंग थे, ये पहले से स्टार्ट हुए हुए हैं, ये वो पेंडिंग काम है उनको। अब तो वो इसलिए सिर्फ थ्रू आउट किया जा रहा है जी कि जारी बात है आगे इलेक्शन है, अब उनकी तैयारी के लिए भी तो कुछ करना है, कुछ किसी को प्रोग्रेस दिखाई जाएगी तो कुछ होगा। अदरवाइज महंगाई में आप देखें जितने दावे जो भी बातें वो सब के सब आप एक साइड पर रख लें, दूसरी साइड पे देख लें, उसकी जो क्लियरनेस वो क्या है, कुछ भी नहीं। अगर उनके सियासतदानों से पूछें तो वो ये है वो है। अब मुझे बताएं, गंदम में या आटे में, चीनी में, दालें, कोई भी सब्ज़ी, कभी इन 3 साल से पहले कभी ऐसे हुआ था? पूरी ज़िंदगी में ये देखें हमारे बड़ों से ज़िंदगी गुजर गई। गंदम जब न्यू गंदम आती थी तो आटे का रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता था और लास्ट और ईयर के लास्ट में जाके जो ना उसका रेट थोड़ा सा अप होता था। किस वजह से? कि जब गंदम मार्केट में कम हो जाती थी। लेकिन सर, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी लोग परेशान थे, उस वक्त भी लोग महंगाई का शिकवा कर रहे थे, उस वक्त भी आटे के लिए लोगों की लाइनें लगती थी, तब भी तो यही सब कुछ हो रहा था। नहीं, उस वक्त वो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट भी तो बनाते थे। अब देखें फॉर एग्जांपल, उन्होंने रोटी 2 रुपए की, इन्होंने तो रोटी लोगों से छीन ही ली। उन्होंने रमज़ान बाजार लगाते थे, अगर ट्रकों पे भी वो देते थे, उसके बाद मार्केट में भी रेट डाउन ही होता था। लेकिन सर, तब कोरोना नहीं था, अब कोरोना ने भी तो बहुत तबाही मचाई ना। वो तो एक नेचुरल फैक्टर है, वो तो पूरी दुनिया में तो इस तरह से नहीं है। पूरी दुनिया में क्या इसी तरह हो गया हालात? डॉलर के ऊपर जा रहा है,
जब कहा जाता जी करप्शन बढ़ने का मतलब होगा आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो करप्ट होगा, अब करप्शन क्यों है? चले सर, अब मुझे ये बताइए कि आम आदमी क्या सोचता है, महंगाई की वजूहात क्या हैं, क्या क्या रीजंस है? उसकी सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम आपके कुछ नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम आपके इंक्रीज होंगे तो आप अपने जो मसाइल हैं उनको आप सॉल्व कर सकेंगे ना। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो है। एक बंदा 1000 रुपया भी अगर डेली कमा रहा है, मुझे बताएं वो अपना किचन चला सकता है? वो अपने बच्चे को दूध प्रोवाइड नहीं कर सकता, अच्छी खुराक तो अच्छा, फिर वो जो एजुकेशन है वो तो जुए शील लाने के बराबर हो चुकी है ना। सर एजुकेशन तो जो हुकूमती इदारे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे फ्री है। कुछ फ्री नहीं है, कुछ फ्री नहीं है। मुझे बताएं, देखें आप अगर एनालिसिस करके देख लें ना, हम सारी चीज़ों को एक साइड पे कर देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हमारी यूथ, हमारे चिल्ड्रंस को एजुकेशन में हुआ है। और एजुकेशन में आपको जो नुकसान हुआ है ये अगले 20 साल में भी आपका कवर कभी भी नहीं होगा। हमारे बच्चे वो पिछली जो स्टडी वो सारी भूल गए हैं। आगे अब कितना के वालिदैन जो एजुकेटेड हैं जो उनको ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया करें, मुझे बताएं किसी के पास इतने। ये तो सर वबाई सूरत हाल थी, पूरी दुनिया इस मुश्किल से गुजरी, हम भी गुजर रहे हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो कौन नहीं गुजर रहा, उसमें अल्लाह ताला भी सुरखरू कर रहा है। ठीक है, अगर सारे बंदे उस पर SOS पे अमल नहीं भी कर रहे लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहे हैं ना। वो तो एक जो आया फैक्टर, उसका तो एक अलहदा इशू है। वो गवर्नमेंट, रियासत किस लिए होती है? रियासत की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं? रियासत की जिम्मेदारी है आपको सबसे पहले तालीम, सेहत और जो आपके खुर्दो नोश है ये मुहैया करना। टैक्सेस की भरमार है। अब ये कहते हैं टैक्सेस कोई नहीं देता, और टैक्सेस तो हमारे गिरेबान पकड़ के खींच के ले रहे हैं। कौन सी चीज़ पे टैक्स नहीं ले रहे? तो सर सजेशन क्या देंगे, हालात कैसे ठीक हो सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए? हम अपने कोलो फेल को जो अपने ना वो अपने इस्लाम के मुताबिक अगर कर लें, जो हम बोलते हैं अगर उस पर अमल करके भी दिखा दें ना, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ठीक है जी, हुकूमती सतह पर तो हालात बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ इनफरादी तौर पर भी लोगों को ठीक होने की ज़रूरत है, ये अवामी राय है। नाज़रीन, जब भी महंगाई होती है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर ख़वातीन हमारी खासी परेशान रहती हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे घर का सिस्टम चलाना है। मर्द हज़रात की तनख्वाहें नहीं बढ़ती तो घरों में ख़वातीन को ख़र्चा भी नहीं बढ़ा कर दिया जाता, तो इसलिए इनकी ज़िंदगी कैसे मुतासिर होती है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या क्या खरीद रही हैं? मैं घर का आटा वगैरह, दाल वगैरह। अच्छा, पूरे महीने का राशन? नहीं, पूरे महीने का नहीं। कितनी देर का राशन? 10-15 दिन का। 10-15 दिन का राशन। पहले कितने का था, अब कितने का मिलता है? अब तो डबल है महंगाई। पहले कितने में घर चलता था आपका? पहले यही है कि 5000 का आता था, तो अब 6-7 हज़ार का आएगा। अब 6-7 हज़ार का हो गया। क्या उतनी इनकम बढ़ी? उतना बहुत ज़्यादा अब मुश्किल में पड़े हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। ख़वातीन कितनी परेशान रहती है, क्योंकि घर का किचन, घर को चलाना ख़वातीन ने परेशान हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ख़वातीन परेशान होती है कि घर की चीज़ें वगैरह लानी बहुत मुश्किल हो गई है हमारे लिए। घी जो है 220 का था, अब 320 का है। आप यूटिलिटी स्टोर पे क्यों नहीं जाती? वो भी सरकार ने सहूलत दी है। इतना अच्छा नहीं है, सारी चीज़ें जो उनकी अच्छी नहीं है, इसलिए नहीं जाते उधर। यूटिलिटी स्टोर पे गैर मेयारी अशिया। और क्या महंगा हुआ? सब कुछ महंगा है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। आटा भी महंगा? आटा भी महंगा है। आटा तो मिल ही नहीं रहा, शार्ट हो गया हुआ है। आटा नहीं मिल रहा? नहीं, आटा नहीं मिल रहा। कहाँ कहाँ से पता किया आपने? मैंने ये 2-3 शॉप से पता किया, इधर आई हूँ, इधर मिला है आटा मुझे। और क्या बताया जा रहा है, मिल क्यों नहीं रहा? वो कह रहे पीछे से शॉर्ट हो गया हुआ, इसलिए। ठीक है, अब घर में बच्चों के पसंद का खाना कितने दिन बनता है? बच्चे फरमाइशें करते हैं ना? वो 1 महीने में 1-2 दफ़ा बनता है उनकी पसंद का, ज़्यादातर नहीं बनता। ज़्यादातर नहीं बनता। भाई साहब, मुझे ये बताइए कि इस महीने में या फिर इस हफ्ते में आपके स्टोर पर कितनी चीज़ें सस्ती हुई? ये पाकिस्तान है, यहाँ तो सस्ती होने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कोई तो अच्छी खबर सुनाए हमें, आप ही अच्छी खबर सुना दें। अच्छी खबर ये है कि मेरी 600 से ऊपर शुगर चली गई है इस हुकूमत में, उससे ज़्यादा क्या होगा आपका? आपने क्या सोच लिया, क्या परेशानी ले ली, या मीठा बहुत खा लिया? मीठा तो इतना महंगा हो गया, मीठा तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मतलब गाहक आते हैं, हर बंदा अपने घर से परेशान आता है, घर से वो सब आके हमसे ही लड़ते हैं। आपने महंगा कर दिया, आपने
हमारे तो मैन्युफैक्चर, हम तो कोई भी चीज़ नहीं कर रहे ऐसी। कुछ चावल ले ले, चीनी ले ले, ये सारी तो हुकूमत की पॉलिसी है। हम यहाँ कौन सी चीज़ तैयार करें? महंगी तो पीछे से महंगी आ रही है। अच्छा, कोई एक चीज़ तो बता दीजिए कि ये सस्ता हो गया है, कोई एक बता दे मुझे। इस हुकूमत में तो कानून को हाथ लगा लें इस हुकूमत में। अच्छा, स्टोर में तकरीबन कितनी आइटम्स होंगी अंदाजन? खाली 2400 से ऊपर प्रोडक्ट है। सारी चीज़ें तकरीबन 35-36 हज़ार चीज़ें होंगी। 35 से 36 हज़ार प्रोडक्ट्स इस वक्त स्टोर में मौजूद हैं और एक भी चीज़ सस्ती नहीं हुई। सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं है, सस्ती कोई भी चीज़ नहीं है। आटा है? जी आटा है। अच्छा, कीमत बढ़ गई? कीमत बढ़ गई मजीद। अभी जो पीछे से अनाउंसमेंट हो रही है 30-40 रुपए का और इजाफा होना है। 20 किलो का थैला कितने का? अभी 1200 का, अभी जो कल आएगा 1230 का आएगा। अच्छा, 1230 कल से इम्प्लीमेंटेशन है। जी, और 5-10 रुपए हमने भी कमाने हैं, लेकिन 1250 का वो सेल होगा। चीनी रखी? जी चीनी रखी हुई है। चीनी का क्या रेट? 110 रुपए। ला खुदा का नाम ले, हुकूमत ने 90 रुपए फिक्स किया, आपकी दुकान पे छापा पड़ेगा। वो तो हर हफ्ते पड़ता, मंथली लेके जाता है, ये कौन सी नई बात है? इसी प्रोग्राम बड़ी दफा दिए हैं। आपको लिस्टेड निकाल के दे दूं जो महीने के मंथली लेके जाते हैं। दिखाइए मुझे। हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देख लें। हर महीने छापा पड़ता है? अरे मैंने चार, आप फिर भी बाज नहीं आते, ओवर चार्जिंग करते हैं। गवर्नमेंट हमें दे तो हम दें। अभी ये यहाँ पे गवर्नमेंट क्यों नहीं जाती? मैं आपको मेट्रो के बिल दिखाता हूँ। अच्छा, नहीं आप पहले मुझे वो वाली पर्ची दिखाइए जो हर महीने मंथली जाती है। किसको जाती है वैसे? जो लेने वाले हैं उनको प्रॉपर पता है। इधर का जो मजिस्ट्रेट है, गवर्नमेंट को जाते हैं पैसे, और किसको जाते हैं? गवर्नमेंट को कहीं नहीं जा रहे, गवर्नमेंट को जाते हैं। वो कहते हैं हमारी ड्यूटी है जितने पैसे। पर्ची खोले दिखाए, मैं देखती हूँ जी ये किस चीज़ की पर्ची है, ये मंथली क्यों जाती है जी? ये तो सर जुर्माना है। जुर्माना की सूरत में पैसे ले रहे हैं। जुर्माना मैं कौन सा चर्च बेच रहा हूँ, पाउडर बेच रहा हूँ? तो ये तो गिराम फरोशी पे जुर्माना है जी। अब एक चीज मिलती ही नहीं है तो मैं कहाँ से ला के दूँ? आप ये रेट लिस्ट वो आवा था करके गए, मैं घर से ला के दूँ लोगों को? अब हुकूमत 90 रुपए चीनी कहे कि बेचो, आप 110 बेचे तो फिर ये तो आएगा। आपके प्रोग्राम के सिलसिले से मैं कह रहा हूँ, आपके साथ ही चलता पूरे पाकिस्तान में इस रेट पे किसी एक दुकान से मुझे चीनी ला के देगा। यूटिलिटी स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। हम कहा मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, ये कोई आ गया मैं डर गया झूठ बोल के। ये वाला बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। चैलेंज झूठ बोले, हम आपसे भी झूठ बोले, उनसे किस लिए? बेच रहे हैं, इतने की मिलती है तो इतने की ला के बेचते हैं। ये गुंडा टैक्स है गवर्नमेंट का, ये चलान नहीं। हम कौन सा चर्च बेच रहे हैं, पाउडर बेच रहे हैं। ठीक है जी, दुकानदारों की कहानी भी आपने जान ली है, जो कि ये बता रहे हैं कि हर महीने गराम फरोशी पे जुर्माना तो हो रहा है, लेकिन इनको मंडी से चीज़ें महंगी मिलती हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ भी महंगी चीज़ें बेचने पर मजबूर है। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आएंगे तो हुकूमती रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि महंगाई की सूरत हाल पर वो क्या कहते हैं, या फिर ये महंगाई का जिन बोतल में बंद होगा या नहीं होगा। वापस आ रहे हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, महंगाई ने अवामी ज़िंदगी कितनी तंग करके रख दी है, ये तो सारी सूरत हाल आपने देखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या कहते हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है कि महंगाई कम होगी या नहीं होगी, बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी ग़ुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दीवान साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आवाम की चीखें क्या आप तक पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही महंगाई के हवाले से? जी, मैं खुद भी एक कारोबारी आदमी छोटा सा। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे मुल्क के हालात बड़े बेहतर नहीं थे माशी तौर पे। मैं आज आपको एक बात बताऊं, जब हमें हुकूमत मिली ना तो हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट की पोजीशन पे थे। एक तो हम किस्त भी अदा नहीं कर पा रहे थे जो पैसे हमने उनके देने थे। सडनली हमारे वज़ीर आज़म ने सबसे पहले चाइना, फिर दुबई, फिर सऊदीया से कुछ पैसे लिए, कुछ 4-5-6 डॉलर जो है ना बिलियन डॉलर जो हमने लिए, हमने फौरी तौर पे जो पैसे देने थे उनकी अदायगी हमने की। उसके बाद हम आ गए। अब उसके बाद डॉलर की आपको पता था, हमने जो हालत थी हमारी, डॉलर यकदम ये चला गया 170 रुपये तक। हमने कोई मसलात अच्छी की, कोई थोड़ा बहुत अपने बिजनेस को बेहतर किया, कोई एक्सपोर्ट की मशीनें वगैरह चलाई, और बाहर के मुल्क से हमें कुछ आर्डर वार्डर भी मिल गए।
हमारी ज़राअत माशाल्लाह वो बेहतर है। अगर ये जो बचा हुआ है मुल्क तो ये ज़राअत पे बचा हुआ है और उसको हमने थोड़ा सा और स्ट्रेंथन किया। उनको कोई खाद बीज में भी हमने नरमी दी थी, अब वो भी महंगी हो गई है, सच्ची बात है। तो सूरत हाल ये थी कि ये खाने पीने की चीज़ें जो है ना वो सस्ती मिलें और सब्जियाँ वाकई 30, 40, 50 के रोड बोर्ड मिलती रही हैं 3 साल में। अभी मौसम थोड़ा ख़राब है, अभी भी सब्ज़ी जो है इतनी महंगी नहीं है, 100 से ऊपर कोई नहीं है, नीचे नीचे ही है। टमाटर इवन देन हमारा आता ही इंडिया था, वो हमने बंद कर दिया 250, 300, 400, लेकिन हमारे दौर में ये 50-60 से ऊपर नहीं जा सका। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं स्मूथली हमारी जो इस वक्त किसान है वो खुशहाल भी है और अल्लाह के फजल से उसको अपनी पैदावार के पूरे पैसे भी मिल रहे हैं। इससे पहले ये होता था कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती थी और किसान सड़कों पे आके अपना जलाते थे। अच्छा सर, अब आपकी बातों से एहसास हुआ है कि वाकई शायद आवाम की दुहाई आप तक नहीं पहुंची। चीनी 55 रुपए किलो थी, इस वक्त 110 रुपए मिल रही है। आटे का थैला जो 700-800 का मिलता था इस वक्त वो 1200 रुपए तक जा पहुंचा है। दालें इतनी महंगी हो गई हैं, ये भी बुनियादी ज़रूरत है और हमारे घर की पैदावार है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दालें आपके घर की पैदावार नहीं है। ये 80% दालें जो वो हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेडर हूँ, वो बाहर से आ रही हैं। सब्ज़ी आपकी पूरी है। घी जो है आपका, ऑयल जो है, एडिबल ऑयल जितना भी है वो हम मलेशिया से, इंडोनेशिया से और उन कंट्री से लेते हैं जहाँ से हमें मिले। वो इंटरनेशनली उनके रेट बड़े हाई हो गए हैं। और एक जब आपका 100 रुपये का डॉलर था ना, तब वो बनता था अगर 100 का, आज वो 170 रुपये का बनता है। 70 रुपये ऊपर चला गया ना डॉलर, तो लामला बात है, उससे वो महंगा हुआ है। वो जो करेंसी डिवैल्यू हो रही है आज भी, ये जब से हमने अमेरिका को थोड़ा सा एब्सोल्युटली नोट कहा है, उसके बाद IMF हमारे ऊपर, IMF का उसका अदारा है। ये हमारे रिजर्व इस वक्त 24 बिलियन डॉलर हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। हमारा टैक्स नेट भी हम पूरी तरह कलेक्शन कर रहे हैं हर चीज़, लेकिन ये इंटरनेशनली तौर पे हमें ये जो सूरत हाल हो रही है उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी फिर 14-15 रुपये, 154 से आज मेरा ख्याल 168 रुपये कुछ पैसे है। अब देखें ना, महंगाई की शरह खुद ऊपर जा रही है। सर, आटा जो हम बम्पर क्रॉप की बात करते हैं गंदम की, उसके बावजूद आटे का महंगा हो जाना, क्या ये सवालिया निशान नहीं है? मैं इस पे भी आना चाह रहा हूँ। देखें, ये कह रहे थे 2000 रुपया रेट किया जाए अमदादी कीमत का, यही कह रहे थे ना, फिर भी हमने 200 कम रखा, 1800 रुपया उसका। और हमें जितनी ज़रूरत थी ना गंदम की, हमने उतनी गंदम जो है ना उससे भी ज़्यादा हमने स्टोर कर ली कि ये पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला ना हो। और इस मरतबा रिकॉर्ड गंदम हुई है। अब ये अफगानिस्तान का 1200 का फिर भी हो गया, क्यों? मैं बता रहा हूँ, उसकी वजूहत ये है कि ये खुला है ना अफगानिस्तान, अगर यहाँ पे हम गंदम या ये चीज़ें ना देंगे ना तो वहाँ पे खाना जंगी हो जाएगी। इस वक्त गंदम जा रही है, गंदम 400 रुपये मन रेट बढ़ गया और ये हमसाया कंट्री है। इसका सुकून भी हमारे साथ मशरूत है कि यहाँ अमन होगा तो हम बचेंगे, वरना हमारी मईशत तो गई, हमारा सुकून भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस वक्त चीनी भी जा रही है वहाँ पे, गंदम भी भेज रहे हैं। ये चीज़ें हमारे मुल्क से ही जा रही हैं, दुनिया से उनका राब्ता कट ऑफ है। तो ये थोड़ा बहुत ऊंचा गया है, एक डॉलर की वजह से, एक इस वजह से। थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह ताला ये वापस रिवर्स आएंगे सारी। सर, पिछला पूरा साल हो गया, बल्कि 3 साल से आटे की कीमत बढ़ गई है। पिछले साल में हमने देखा कि गंदम की शॉर्टेज हो गई, बर वक्त उसकी जो मिलों को जारी की जाती है सरकारी गंदम, वो ना हो सकी, उसकी वजह से हमने एक तरह का बहरान भी देखा, कीमतें भी बढ़ी। अभी फिर वही दिन है और वही सूरत हाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम गंदम जो है पिछली मरतबा भी जब रेट 2000 हो गया था ना, पूरा साल हमने मिलों को 1400 रुपये मान के हिसाब से गंदम दी है, पूरा साल। तो आप चेक कर लें, तभी ये रेट 800 रुपया था। और ये सन्नत का ये जो जितने मिल ऑनर थे, ये सारे पैसे जो हैं वो सूजी से, मैदे से, वाइट जो आटा है उनसे पैसे ज़्यादा लेते हैं। और ये अगर इसमें भी उनको नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें चोकर उससे भी महंगा बिकता है, फिर जो मैदा है वो उससे महंगा डबल रेट पे बिकता है, फिर जो फाइन है वो महंगा बिकता है। तो मैं ये समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं उनको बड़ी लेकिन थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा डंडा भी इस्तेमाल हो, जो हम देख रहे हैं वो कमज़ोर है। हमारे पंजाब के कोई सूरत हाल जो है ना, अगर यहाँ पे थोड़ी कोई टीम बैठी हो ना ऐसी, तो ये निज़ाम थोड़ा सा। कब आएगी टीम? सर, चीफ सेक्रेटरी साहब बदले जा रहे हैं, बदले जाएं, कब आएगी मतलूबा टीम जो वाकई में ही कम से कम आवाम को इतना रिलीफ देगी कि वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए तंग ना हो? जी,
ये बात आपकी ठीक है। इस वक्त जो मैं आपको बताऊं, हम बाहर से भी मंगाए ना चीनी, हमने कोशिश की है बाहर से, वो भी इसी रेट पे पड़ती है। बैनुल अक़वामी जब रेट ऊपर जाता है तो फिर क्या यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम घर वाले भूखे रहें, दूसरे मुल्कों की मदद करें और हम फिर दूसरे मुल्कों से लाकर महंगी खरीदें? ये क्या स्ट्रेटजी है? आपकी बजा बात है बीबी, खुदा करे कि ये मुल्क इतना ताकतवर हो, इसके अंदर से सोना निकल आए, ऑयल निकल आए, हम अपनी मईशत को बचा लें। आधी आपकी इनकम जो है IMF को वो कर्ज में जा रही है। हम 10 रुपए से 20 रुपए यूनिट चला गया, किधर जाता? वो पैसे हमारी जेब में नहीं जा रहे, हम तो वो कर्ज की अदायगी कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, ये महंगाई ज़रूर है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सारी हम पे नहीं आती, हमारी गवर्नमेंट पे आती। लोग परेशान भी हैं, हम तो थोड़ा बहुत वो एहसास प्रोग्राम में भी कोई थोड़ी मदद कर रहे हैं, कुछ और मामला में भी कर रहे हैं, लेकिन बेसिकल जिनको नहीं कुछ मिलता वो वाकई परेशान हैं। जो सफ़ेद पैश लोग हैं उनके लिए परेशानी का सबब है। इनके लिए भी मेरी ये दुआ है, गवर्नमेंट इनके लिए फूड सब्सिडी में कुछ ना कुछ 4-5 हज़ार रुपया माह का हालात कब बदलेंगे? इस तरह इमदाद करने से लोग खुशहाल नहीं होंगे, बुनियादी ज़रूरियात सस्ती होंगी। रिक्शे वाला कहता है कि 500 कमाता था तो घर में सारी चीज़ें आती थी, आज 700 कमाता हूँ फिर भी परेशान। ये ठीक कह रहा है। 20 रुपए का मैंने लेंटर में सरिया डाला था अपने घर में 2000 में, आज वो 20 रुपए नहीं, आज वो तकरीबन 170-75 रुपए है। ईंट मैंने 1300 में ली थी जब घर बनाया था, आज 13,000 है। तो ये हालात हो गए हैं, महंगाई वाकई है, लेकिन इसके ऊपर कोई थोड़ी एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम हो, ओपोजिशन को अच्छी कब होगा? हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट लगी, अब दुआ करें। ना होगा तो जो आगे आएगा वो देख लेना वो क्या करेगा, इससे बेहतर नहीं आएगा। इमरान खान ईमानदारी से लगा हुआ है और अल्लाह करेगा, रब बेहतर करने वाला। हम भी कोशिश कर रहे हैं। या तो ये बताओ अपनी जेबों में पैसे डाल रहे हैं, को हम करप्शन कर रहे हैं, कोई बुराई कर रहे हैं, फिर तो आप है। या मैं बताएं हम कहाँ से, ओपोजिशन का ये काम है कि आप ऐसे करें, ये इस तरह ये बेहतर हो सकता है। मैं भी जब पार्लियामेंट में जाता हूँ ना, तो मैंने आज़ाद कश्मीर में जब भी तकरीरें की हैं मेरी सुने, मैंने उनको कहा कि आप इस पे ऐसे काम कर सकते हैं, ये जो है देहात में इनको आप जानवर दें, ये आपकी सन्नत जो ज़रूरत है, वहाँ पे मोबाइल की सन्नत लग सकती है। वो लोग पढ़े लिखे हैं, घरों में छोटे छोटे काम कर सकते हैं। तो ये जिस तरह का काम है, यहाँ पे टीम सारी होनी चाहिए। पंजाब से थोड़ा कोई लीडरशिप को बेहतर हो ना, तो हमारा बड़ा बेहतर हो सकता है सिस्टम। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है। 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक प्लानिंग की जा रही है, अभी तक वो टीम ढूंढी जा रही है जो कि वाकई में ही आएगी और अवामी ज़िंदगी के कुछ हालात बेहतर होंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।